अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सलेवार। मैं हूं जवाल अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर मैथ्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेट लाइन का थर्ड पार्ट है, तीसरा लेक्चर है। इससे गुज़िश्ता दो लेक्चर में मैंने आप लोगों को सेक्शन फार्मूला यानी रेशियो फार्मूला उसके क्वेश्चंस कराए थे, 6 क्वेश्चन, 6 तीन करके, क्योंकि थोड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको थर्ड इस पार्ट में मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड इसके 3 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो साथ रहिएगा। बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है 7.1 स्ट्रेट लाइन एनालिटिक ज्योमेट्री कहलाती है। पेज नंबर 200 पर है। नई बुक आ चुकी है, मैं आपको लास्ट लेक्चर में दिखा चुका हूँ, तो ये जिन्होंने नहीं लिया वो ले लें। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, सेक्शन सी में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कि द पॉइंट्स PQR आर द मिड पॉइंट्स, PQR आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द वर्टिसेस, फाइंड द वर्टिसेस। देखते हैं सवाल को। उसने ट्रायंगल का जिक्र किया है, कैटेगरी लिख लीजिएगा, कैटेगरी है मिड पॉइंट फार्मूले के क्वेश्चंस। एक ट्रायंगल का जिक्र किया है उसने। ट्रायंगल जो है 3 कॉर्नर फिगर होती है, सबको पता है। अब उसके 3 वर्टिसेस या एंगुलर पॉइंट्स होते हैं, ये भी पता है। इसको मैंने नाम दे दिया ABC, सही है। अब उसने क्वेश्चन में कहा है PQR आर द मिड पॉइंट्स, यानी P और Q और R जो है वो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स यानी P जो इस साइड AB का मिड पॉइंट हो गया, Q इस साइड BC का मिड पॉइंट हो गया और R जो है साइड AC का मिड पॉइंट हो गया। आगे वो कह रहा है कि इस तीनों वर्टिसेस की वैल्यू बताइए, यानी C अगर मैं x3 y3 बोल दूं, लास्ट लेक्चर देखिएगा जरूर, उसमें मैं ये आपको सिखा चुका हूँ कि किस तरह अननोन्स को या गिवंस को नाम दिया जा सकता है। तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हो गए वर्टिसेस के नाम। सवाल शुरू करते हैं। P Q R, अच्छा x y इसके साथ जो तो मिड पॉइंट ये खुद हैं, ये पॉइंट्स मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला देखने पहले। मिड पॉइंट फार्मूला किसी चीज का m फॉर मिड पॉइंट अगर हो तो वो होता है सम ऑफ x, यानी FC-SARS, लास्ट क्लास में बताया था FC-SARS x वाले को कहते हैं, एंड सम ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन 2, यानी एक तरह का मीन का फार्मूला है कि सम डिवाइड बाय 2 सम डिवाइड बाय 2। अब ये मिड पॉइंट खुद MXY है, तो अब देखिए यहाँ पे P इसलिए XY है, ये मिड पॉइंट है, सही। Q मिड पॉइंट है, तो ये हमारे मिड पॉइंट्स हो गए, तो इसलिए इसका नाम XY हो गया। आगे बढ़ते हैं। वर्टिसेस मालूम करने जा रहे हैं। 3 वर्टिसेस हो गए ABC क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हमने करना क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं ताकि आपको जो लेंथी इतना ना लगे कि हैं इतने पूरा बोर्ड पे एक क्वेश्चन है। नो टेंशन, रिलैक्स। इसमें अननोन्स कितने ये आप देखिए, x 3 और y 3, ये टोटल 6 अननोन्स हैं। अब मैट्रिक फर्स्ट ईयर में पढ़ते आ रहे हैं, जितने अननोन होती हैं अगर इक्वेशंस बन जाए तो क्वेश्चन डन हो जाएगा, यानी 6 इक्वेशन हम समहाउ फॉर्म करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसका तरीका क्या होगा, हम पहले x वाले पे 3 मरतबा मिड पॉइंट फार्मूला लगा लें। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, P जो है वो हमारा साइड AB का मिड पॉइंट है, सही। तो A और B के नाम क्या है, x1 x2, तो अब x1 + x2 अपॉन 2, P की वैल्यू क्या है -2 रख दी, क्रॉस किया -2 2 द 4, इक्वेशन 1। अब यही काम y के लिए कर लें पहले। तो y1 और y2 का जो मिड पॉइंट है वो P का वो 2 है, 2 2 द 4, यानी अभी 2 इक्वेशन आ गई साइड AB के मिड पॉइंट P से। तो अब यही काम रिपीट करें। फिर साइड BC का मिड पॉइंट क्या नजर आ रहा है, Q के ऊपर अब क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 का डिवाइड बाय 2 और y में 2 और 3 का डिवाइड बाय 2। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब Q जो है उसके पॉइंट 2
और -1 है एक्स वाई का, 2 और -1। तो अब देखिए एक्स वाली जगह 2 रख दिया, वाई वाले की जगह -1। अच्छा ये आप लोग जब एक ही मिड पॉइंट का काम करें तो कॉलम बना के आमने सामने कर सकते हैं, वरना वर्टिकल ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आपके इसमें कंफर्टेबल हो, गलती ना हो। मैं आमने सामने की मुझसे गलती ना हो कि एक्स वाई ए बी का मिड पॉइंट आ गया, फिर एक्स वाई बी सी का मिड पॉइंट आ गया, और फिर एक्स वाई ए सी का मिड पॉइंट आ गया। समझ में आ रहा होगा? अब 2 -1 2 2 to the 4 इक्वेशन 3 -1 y की जगह -1 to the -2 इक्वेशन 4। अब आखिरी r इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, r का है -1 और 4 गिवन, तो -1 x वाले की जगह आ गया और 4 y वाले की जगह आ गया। -1 to the -2 और 4 to the 8। बस ख्याल क्या रखना है, गलती ना हो। AB का 1 2 है तो देखो 1 + 2 अपॉन 2, BC का 2 3 है तो 2 + 3 अपॉन 2, और AC का जो है 3 और 1 है तो 1 और 3 अपॉन 2। क्योंकि ये गलती हो जाएगी। आप देख रहे सवाल की लाइन लॉन्ग में आ गया तो ये 12-13 मिनट में करना है, वरना गलती ढूंढने में डबल टाइम लग जाता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मस्ट बी द लास्ट। अब आगे की टेक्निक है, 6 इक्वेशन तो हो गई, मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था कि 6 इक्वेशन 6 अननोन 6 अननोन, ठीक है। अब x वालों को आपस में डील करें और y को आपस में। अब गौर से देखिए इक्वेशन 1 में x है, इक्वेशन 3 में x है और इक्वेशन 5 में x है। तो हम 1 3 5 को आपस साइमल्टेनियस करेंगे। तो देखिए सॉल्व इक्वेशन 1 3 5 साइमल्टेनियसली कहते हैं इसको कि आपस में। अब हम इसको आपस में हल करें, लेकिन कैसे करें? तो 3 इक्वेशन है तो 2 के आगे, नो टेंशन। इसमें से आप कोई एक सेलेक्ट करें, और से लेक्चर लीजिएगा, कोई एक सेलेक्ट करें। मैंने सेलेक्ट की इक्वेशन नंबर 3, ये मैं अपनी बता रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करें, ये दो और तरीकों से भी हो सकता है। मैंने इक्वेशन 3 सेलेक्ट करी। सिलेक्शन से क्या मुराद है? इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? x2 और x3। सेलेक्ट का मतलब ये कि इसमें कौन से दो अननोन नजर आ रहे हैं, x2 x3। बाकी की जो दो इक्वेशन होंगी ना इसमें 1 3 और 5 में, इसमें बाकी दो में से हम वो वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तो सिरा मिल जाएगा क्वेश्चन का, वैल्यू आना शुरू हो जाएगी अननोन्स की। चेक करें। अब जैसे मैं लिखा इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में x1 x2 है, यहां देखिए क्या चीज है x2, यानी इसमें से मैं x2 की वैल्यू निकाल लूंगा। अब देखिए गौर से, इक्वेशन 1 में -4 = x1 + x2, x1 इधर आके माइनस हो गया तो x2 = -4 - x1, यानी टारगेट ये हो रहा है सिलेक्शन का कि मैं x2 x3 की वैल्यू निकालूं और यहां रख दूं। नतीजा क्या होगा? x1 की वैल्यू आ जाएगी। गौर करें, मैंने इसमें से x2 की वैल्यू निकाली इक्वेशन 1 में से। अब इक्वेशन 5 में से x3 की वैल्यू निकालूं क्योंकि दूसरा x3 पे क्वेश्चन मार्क है। अब गौर करें, ये इक्वेशन थी -2 = x1 + x3, इक्वेशन 5, इसमें से मैंने x1 उधर किया, माइनस हो गया। गौर करें, x2 की और x3 की वैल्यू आ गई, इसको ले आके मैं पुट कर दूंगा उस इक्वेशन 3 में। थीम क्या बनी कि आप जिन दो इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे उसको उस सेलेक्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, वरना इसमें भूल भुलैया है, ग्रुप हो जाएंगे कि x1 नहीं आ रहा, x2 नहीं आ रहा, x3 नहीं आ रहा और यू आर लॉस्ट। तो बहुत एहतियात से इस तरह समझना है कि मैंने दो इक्वेशनों को सॉल्व करके उस सेलेक्टेड इक्वेशन में पुट किया। ये तीन तरह से हो सकता है, जैसे आप 5 सेलेक्ट करते तो 1 3 में से निकाल लेते, 1 सेलेक्ट करते तो 3 5 में से निकाल लेते। अब इन दोनों को ले आके आप पुट करते इक्वेशन 3 में। ये देखिए 4 = x2 + x3, इक्वेशन 3। अब ये वैल्यू आई है -4 - x1, वो पुट की। दूसरी आई है x3 की वैल्यू, ये -2 - x1, ये पुट की। अब सिंपल मैथ्स है, 8वीं 10वीं क्लास, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। x1 दोनों माइनस इधर आके प्लस हो गए, -4 -2 उधर ही रहा, ये 4 उधर जाके माइनस हो गया। सारे माइनस है तो एडिशन होगी, -4 -4 -8 और -2 -10। इधर 1 1 2 हो गया, 2 डिवाइड में गया, कैंसिल होकर 2 5 का -5 आ गया। देखिए सिरा मिल गया x1, यानी अननोन आना शुरू हो गया। याद है ना सवाल में क्या करना था? वर्टिसेस चाहिए, तो वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 यानी ABC वर्टिसेस। x1 आ गया। अब आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट ईयर, कि x1 को इसमें पुट कर दें तो x3 आ जाए, इसमें पुट कर दें तो x2 आ जाए, क्योंकि 3 अननोन है ना, x1 निकालना है, अभी 2 बाकी हैं। अब आपकी मर्जी है। मैंने लेकिन क्या किया, मैंने 1 में पुट किया, 1 में इसलिए पुट किया ताकि x1 रखूं तो x2
कोई शर्त नहीं है, फौरन तरतीब में है। आप x1 के बाद x3 पहले निकाल सकते हो, कान पकड़ने आगे पीछे कोई से सही। अब x1 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी, -4 = x1 + x2। ये -5 रख दिया यहाँ, -5 उधर जाके हो गया +5, 5 - 4 1। कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस एंड सॉल्व देम। अब x1 x2 आ गया, अब x1 जो -5 आया उसको मैं 5 में जाकर रखूँ यहाँ, तो यहाँ रखूँगा तो x3 आ जाएगा। अब देखिए क्या है, -2 = x1 + x3। x1 -5 पुट किया, -5 उधर जाके +5 और 5 - 2 3, x के 3 आ गए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यही बिल्कुल सेम थीम, यही प्रोसीजर आपको y वाले के लिए चलाना है। y वाले यानी 1 3 5 को लिया तो x आ गया। अब समझदार बच्चे 2 4 6 को लेंगे y आ जाएगा। फिर भी लेकिन बताता हूँ, पहले सेलेक्ट करें, कौन सी करते हैं सेलेक्ट। मैंने सेलेक्ट की 4। अब 4 में क्या नजर आ रहा है, y2 और y3। बिल्कुल वही काम आप करें कि जो 2 और 6 है इसमें से वो वैल्यू निकाल के यहाँ रखना है। बिल्कुल x वाला काम कर रहा हूँ। देखिए 2 4 6 लिया, 2 में से वैल्यू निकाली किसकी, y2 की, तो y1 उधर जाके माइनस हो गया। ये देखिए 6 पे से निकाली y3 की, y1 इधर जाके माइनस हो गया। ये देखिए अब इन दोनों को ले आके रखते हैं 4 में, y2 y3 की जगह। चेक करें y2 y3 की जगह, तो 4 - y1 ये रखा, 8 - y1 ये रखा। आगे सिंपल मैथ्स, माइनस के 2 y इधर आके प्लस हो गए, माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो गया। 4 8 12 14 14/2 कैंसिल होकर यहाँ पे आ गया 7। y का सिरा मिलना शुरू हो गया। अब y1 को आप कहीं भी रख सकते हैं 2 4 6 में y2 y3 निकालने के लिए। मैंने 2 में रखा ताकि y2 पहले आ जाए। 2 क्या थी, y1 + y2 = 4। अब 7 यहाँ रखते हैं, 7 उधर जाके माइनस हुआ, 4 - 7 - 3। समझ में आ रहा होगा। अब y1 y2 आ गया, आखिरी टारगेट y3। अब y3 के लिए मैंने इक्वेशन 6 में पुट कर दिया, 8 = y1 + y3। अच्छा ये बता दो, सवाल खत्म करते हो, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ये करें, मैथ्स है। अगर आप किसी और मेथड से भी इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, सही होना चाहिए बस। लेकिन ख्याल रखिएगा x को आपस में कीजिएगा, y को आपस में। ऐड सब्ट्रैक्ट के उसूल है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, यू कैन गो थ्रू। सही है। y3 की वैल्यू 8 - 7 इधर आके 1 आंसर। हां क्या पूछा था भाई, वर्टिसेस। तो अब वर्टिसेस पहला क्या हुआ, x1 y1 क्या है भाई, x1 -5, y1 क्या है भाई 7, -5 और 7 पहला आंसर। x2 y2 दूसरा, याद है ना ABC। अब x2 ये रहा, y2 ये रहा, 1 - 3। दूसरा x3 y3 3 और 1। होप यू अंडरस्टैंड। काम का सवाल है, रिवाइज कीजिएगा, लेकिन कहीं जाएगा नहीं भाई। अब इससे 2 छोटे-छोटे सवाल इसी लेक्चर में होने जा रहे हैं, मैं इसको रब करके करवाऊंगा, तो इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और दोस्तों को रेफर कीजिएगा। नई बुक मैथ्स लेक्चर शुरू हो गए, जो अटेंड करने जाए माशाल्लाह अगली क्लास में इसके हम आगे 7.1 वाइंड अप करेंगे पार्ट 4 में। ये पार्ट 3 है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। बुक सामने रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने आपको डिस्टेंस का भी जिक्र किया है। तो आप देखिए डिस्टेंस फार्मूले का थोड़ा आइडिया आएगा, लेकिन अगला लेक्चर जो होगा वो डिस्टेंस फार्मूले का पूरे 2 सवाल होंगे, उसमें आपको मजीद कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूले का। क्वेश्चन नंबर 14 वही पेज नंबर है, लेकिन क्वेश्चन नंबर आ गया 14। अब 2 छोटे सवाल हैं, जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह। 14 में कह रहे हैं कि ABC are 3 collinear points. ABC are 3 collinear points. ABC are 3 collinear points. आगे बोल रहे हैं A and B are 3 4 and 7 7. A and B are 3 4 and 7 7. कि A और B जो पॉइंट्स हैं वो हम आपको दे रहे हैं 3 4 और 7 7। आखिर में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C. C के अननोन कोऑर्डिनेट बताएं if distance of AC is 10 units. If distance of AC is 10 units, AC is equal to 10 units.
अब उसने ये दे दिया आपको ए, उसने आपको दे दिया बी। अब क्योंकि ये गिवन है नाम तो ये हो गया गिवन। सही है जी, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। पूछ क्या रहा है वो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। ठीक है जी। अब इसमें करना क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। ए बी सी आर द थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स which lie in same straight line, ये डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा। जो एक लाइन में वाक़ई हो, अगर 3 पॉइंट में से एक भी आउट हो गया, आउट ऑफ फोकस, तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। सही है। अब उसने ए और बी दिया हुआ है और ए और सी की लेंथ दी हुई है 10 यूनिट्स। ये निशान जो मॉडुलस का होता है, ये लेंथ का, ये डिस्टेंस का होता है। ठीक है। अब उसने कहा कि इसकी बुनियाद पे आप सी के कोऑर्डिनेट्स बनाएं। अब इसकी टेक्निक क्या है, बड़ी आसान सी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर उसने ए और सी की लेंथ दी हुई है और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो मैं किसी तरह समहाउ ए और बी की लेंथ निकाल लूँ, यानी ए और बी पे कितना फासला है। क्योंकि अगर ये निकाली है तो पता चल जाएगा कि बी सी के लिहाज से किस पोजीशन पे वाक़ई है उस लाइन में, उस सेगमेंट में। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि अब ए बी की लेंथ निकाल लेंगे। फाइंड ए बी। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला लिस्ट में नोट कर लीजिएगा आपने, अगली क्लास में इसके और भी सवाल आएंगे इंशाल्लाह। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ये बहुत काम का फार्मूला है, अगले एक्सरसाइज में भी काम आएगा। ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने का काम आता है। अब x2 - x1 और से देखिए 7 - 3 का स्क्वायर जल्दी कर लेते हैं। 7 - 3 का स्क्वायर और फिर 7 - 4 का स्क्वायर, y वाला। ठीक है जनाब, समझ में आ रहा होगा। 7 - 3 होता है 4, 4 का स्क्वायर, और 7 - 4 होता है 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ये हो गया जनाब 25। अब ये 25 ए बी पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया 5 यूनिट्स, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25। अब अगर आप गौर करें तो ए बी जो है वो 5 आ गया, ये वाला हिस्सा जो कि 10 का आधा है। समझ आ रहा है, 10 का आधा है हाफ। सिंस ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि उसने दिया हुआ था हाफ ऑफ 10 समझाने के लिए। तो 5 इज इक्वल टू 5। इससे एक चीज पे हम पहुंचे कि क्या किया सर ने कि ए बी 5 है जो कि ए सी का हाफ है। ए सी गिवन था सवाल में 10। इससे ये पता चला बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर बी इज द मिड पॉइंट। देखिए वही टॉपिक आ गया, इसलिए मैं कैटेगरी वाइज पढ़ा रहा हूं। कैटेगरी वाइज 1 2 3 करके करा दूं, गाइड बुक बन जाए, वो मजा नहीं आएगा भाई। जैसा भी मिड पॉइंट किया था हमने वर्टिसेस वाले सवाल में, देखिए भाई रिपीट आ गया ना, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं, सिंपल हो गया x। अब b मिड पॉइंट है तो अब b के मिड पॉइंट में हमने क्या लिया था x2। किसका है, a और c का। a का लिया हुआ था x1 और c का लिया हुआ था x। तो x1 + x अपॉन 2। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें, x2 की वैल्यू 7, x1 की वैल्यू 3, सी की चाहिए। सवाल एंड पर आ गया। 2 7 14 इज इक्वल टू 3 + x, तो x इज इक्वल टू 14 - 3, x इज इक्वल टू 11। बिल्कुल लाइकवाइज आप y निकाल लें, y2 इज इक्वल टू y1 + y अपॉन 2। y2 यानी b के कोऑर्डिनेट 7, y1 a के कोऑर्डिनेट्स में हमारा सिर्फ 4, तो y हमें चाहिए 2, 7 2 ज़ा 14, 4 + y, तो 14 - 4 इज इक्वल टू y, तो y आ गया आपका 10। इस तरह हमारे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आ गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी 11 10 आंसर।
इसमें एक चीज हो सकता है आप कंफ्यूज हैं, ना हो, नो टेंशन, कि सर आपने तो फॉर्मूला लिखा था x1 + x2 अपॉन 2, तो उसमें हमने ये भी तो देखना होता है कि मिड पॉइंट है कौन। अब जैसे अगर आप b को देखें, b मिड पॉइंट है, तो अगर मैं b को xy लेंगे यहाँ पे, तभी मैं वो वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो ये सिंबल्स आपके हैं, सिंबल्स की वजह से परेशान ना, असल कॉन्सेप्ट बना है कि मिड पॉइंट कौन है। मिड पॉइंट b है, तो मिड पॉइंट वाली जगह ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेफ्ट पे आते हैं, ये मिड पॉइंट होता है, ये वाली चीज जो आती है ये मिड पॉइंट होता है, सही है। और जिसके मिड पॉइंट होते हैं वो एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी अब ये जो है एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स। अब आपको अगर ये समझ में आ गया ना, तो खुद ही आप ये x1 x2 x3 में नहीं गड़बड़ाओगे। तो ये इसलिए बताती है कि मुमकिन है किसी के लिए और अभी ये तो फॉर्मूला सर ने उल्टा लिख दिया, उल्टा नहीं लिखा, ये सीधा लिखा है। अगर आप परेशान हैं तो आप यहाँ पे x1 x2 अपने हिसाब से ले सकते हैं। रिपीट कर दो जल्दी से 1 मिनट में। क्वेश्चन ये था कि a और c की लेंथ 10 यूनिट्स है, a और b के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन होते हैं। अब c के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो इसमें हम ab की लेंथ निकालेंगे ताकि ये तय हो जाए कि b की लोकेशन क्या है a और c सेगमेंट पर। तो 5 आ गई, जो कि 10 का आधा है, इससे तय हो गया कि ये मिड पॉइंट है क्योंकि 5 10 का हाफ है, हाफ इज द मिड पॉइंट। इस बुनियाद पे हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया और उसमें यहाँ पे b मिड पॉइंट के और यहाँ पे a और c के कोऑर्डिनेट्स रखे क्योंकि b मिड पॉइंट है और ac का है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। होप यू अंडरस्टैंड। जाइएगा नहीं, इतना ही छोटा एक सवाल और होने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, उसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। ये सेक्शन बी में आ सकता है काम का सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 आखिरी आज के लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 17 सेंट्रोइड के मुताबिक है। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या है ये सुन ले तो बस जस्ट पुट एंड गेट हो जाएगा। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल जो होता है, ये थ्योरी बनाते रहते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला आ गया, सेक्शन फार्मूला आ गया, कोलिनियर पॉइंट्स आ गई, ये टर्मिनोलॉजी आ गई। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ये सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल जो है ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के 3 मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है वो कहलाता है सेंट्रोइड। मिसाल के तौर पे अगर एक ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस हैं आपके पास a x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3, तो इसका जो मिड पॉइंट वाले साइड के होंगे ना वो इंटरसेक्ट करके बनता है मीडियन, यानी कि ये जो बना ये मीडियन 1 बन गया, ये जो बना ये मीडियन 2 बन गया, ये जो बना ये मीडियन 3 बन गया। यानी कि इसमें अगर यहाँ पे मैं d लिख दूं, यहाँ पे e लिख दूं और यहाँ पे f, तो यूं समझे कि AD, BE और CF ये 3 मीडियंस इस ट्रायंगल, यानी जो वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट करे या ज्वाइन करे वो कहलाता है मीडियन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो पॉइंट आया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ये हो गया सेंट्रोइड। यहाँ पे इन तीनों का मिलाप हुआ, इंटरसेक्शन हुआ। कॉन्करेंस का लफ्ज 3 या 3 से ज्यादा लाइनों के लिए आता है, माइनस के इंटरसेक्शन ही है, लेकिन ये इस्तेमाल करते हैं मैथ्स के टीचर्स या मैथ्स के ऑथर्स इंटरसेक्शन ऑफ 3 और मोर लाइंस के लिए, अगर 2 नहीं 3 या उससे ज्यादा हो जाए इंटरसेक्शन से और एप्रोप्रिएट वर्ड है। इसका फॉर्मूला ये होता है p x y इज इक्वल टू p x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, आप नोट कर लें। इसी का सवाल है पोटेंशियल, यानी आप देखें तो मिड पॉइंट जैसा लग रहा होगा, उसमें 2/2 था, इसमें 3/3 है। सही थ्योरी और ये साथ बता दिया, 2 मिनट से ज़्यादा ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी बनाए, एमसीक्यूज भी करें, लेक्चर लंबा लगता है लेकिन उनका फायदा है जो कहेंगे ये तो बाकायदा पढ़ा रहे हैं भाई, सिर्फ गाइड बुक नहीं बनवा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग पसंद कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स बताएं और आगे वो कह रहा है कि हम आपको
अच्छा इसमें दो पार्टों में एक करके दिखा रहा हूँ, मैं 17 का 2 करके दिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें माइनस माइनस ज्यादा है, मुश्किल वाला करके दिखा रहा हूँ। इसमें आपको उसने दिया हुआ है p -25 q -71 और r -8 -4, सही है जी। और सेंट्रॉइड पूछा है, ये गिवन है आपको। तो अब ये हो गया जनाब p x1 y1 पुट एंड गेट है, आप चले जाइएगा, लेकिन अभी थोड़ा 1 मिनट रुक के, क्योंकि आप कहोगे मैं तो खुद कर लूंगा, आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन सब देखना है तो भाई देखिए। और पूछ क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अच्छा p खुद उसने सवाल में दे दिया है, तो अब इससे हट के कुछ ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे x ले लें, ये ख्याल रखा करें थोड़ा। अब p फॉर एनी पॉइंट या सेंट्रॉइड था, लेकिन उसने सवाल में p प्रिंट करने में क्या करूं, तो p से हट के ले लें कुछ भी, q r भी नहीं ले सकते, वो भी दिया है, ठीक है। खत्म सवाल है, देख लें। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता था भाई, अब x है तो x के लिहाज से लिख देंगे, xy, ये फॉर्मूला दोबारा लिखना चाहें आप लिख दें, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 और y1 + y2 + y3 अपॉन 3, पुट एंड गेट x1 x2 x3 -2 -7 -8 -2 -7 -8 अपॉन 3 y1 y2 y3 5 1 -4 5 1 -4, बच्चों वाला लग रहा होगा, जल्दी से खत्म। 8 7 15, ये हो गया जनाब 17 अपॉन 3 और 5 1 6 6 -4 2 अपॉन 3 इज द centroid या are the coordinates of centroid. Answer coordinates of centroid आ गए ट्रायंगल के। अच्छा इस बुक में हल्का सवाल है, लेकिन एक आपको बात बता दूं जाने आने, आप इसको रिवर्स करके कीजिएगा काइंडली, क्योंकि ये सवाल रिवर्स हो सकता है, यानी कि आपको दो वर्टिसेस दे दे ट्रायंगल के और सेंट्रॉइड दे दे, सही है, सेंट्रॉइड दे दे, तो ऐसे में आप अभी जो मिड पॉइंट का एक सवाल कराया था देखा होगा आपने, उसमें अब आप x को ये पुट कर देंगे -17/3, x1 x2 को -2 -7, x3 अननोन हो जाएगा -8 वाला, वो आंसर आ जाएगा। तो ये करके जरूर चेक कीजिएगा, कमेंट जरूर किया करें, फीडबैक जरूर दिया करें, अच्छे लग रहे हैं लेक्चर तो आगे बताया करें मुझे कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में फला चीज़ भी मुझे पढ़ा दें थोड़ा, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे सर उसकी कोशिश करेंगे। जिनको फ़ायदा हो रहा है वो इसको रेफर किया करें, आगे शेयर किया करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे इसके पार्ट 4 के साथ मिलते हैं। तब तक अपना, अपने दोस्त अहबाब का, बहन भाइयों का, वालिदैन का बहुत